अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, बहुत से बात करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा जिनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है फरवरी में, उनके ईमेल आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि भाई हमारा वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा या नहीं होगा। और एक सबसे बड़ी परेशानी जो आजकल आपको हो रही है कि आपको मैसेज आ जाता है जवाज़ात से, लेकिन जब आप अबशिर से चेक कर रहे हैं आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ। तो भाई मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सिर्फ एक मेन पॉइंट पे आज बात करूंगा कि अगर आपको मैसेज आ गया है, आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ, डेट आगे नहीं हुई, तो आपको क्या करना है। अगर आपको जवाज़ात से मैसेज आ गया है, ये मसला बहुत से भाइयों के साथ हो रहा है। उनका सवाल है कि भाई मुझे मैसेज आ गया, तम रद्द का मैसेज आ गया है, लेकिन मेरा वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ। जब मैंने अबशिर से चेक किया है तो डेट आगे नहीं हुई, ये क्या मसला है? क्या हमें जवाज़ात विज़िट करना पड़ेगा या फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा? हम क्या करें, हमें परेशानी हो रही है। तो भाई जब आपको ऐसा मैसेज आए तो आप इनबॉक्स में जाएं, जहां से आपने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी जवाज़ात में, वहां जाएं, वहां ऊपर इनबॉक्स का ऑप्शन होगा, इनबॉक्स में जाएं, देखें कि आपको क्या मैसेज आया है, क्या रिप्लाई आया है। उसमें उन्होंने आपसे इकामा मांगा है या फिर आपसे रकमल वीज़ा, रकमल इकामा ऐसा कुछ लिखा होगा। बाज़ औक़ात वो रकमल वीज़ा और रकमल इकामा आपसे मांगते हैं। तो बहुत से भाई सवाल करते हैं कि भाई ऐसा कुछ आया है हमारे पास तो हम क्या करें। अगर आपको ऐसा कुछ मैसेज आया है तो मेरे भाई आपने फौरी तौर पे नई रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है। मैसेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स में आपने अपना इकामा नंबर और वीज़ा नंबर लिख के दोबारा फॉरवर्ड करना है। अटैच करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अलग से कोई डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, दोबारा से नए सिरे से पासपोर्ट की कापी या फिर कोई दूसरे डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जो उन्होंने आपसे कहा है कि इकामा नंबर और वीज़ा नंबर भेजें या फिर बॉर्डर नंबर रकमल हदूद जिसे अरबिक में कहा जाता है, ऐसा भी बाज़ औक़ात मैसेज आता है कि रकमल हदूद और रकमल इकामा भेजें। तो आपने मैसेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स में रकमल हदूद, बॉर्डर नंबर और इकामा नंबर फॉरवर्ड कर देना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 24 आवर में आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। तो जिन भाइयों को मैसेज आ जाता है जवाज़ात से और इनबॉक्स में ऐसा कुछ लिखा होता है, वो आगे दोबारा रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करें, इकामा नंबर और बॉर्डर नंबर जो भी आपसे मांगा गया है आप वो फॉरवर्ड करें, तो परेशान ना हो। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपका वीज़ा 24 आवर में एक्सटेंड हो जाएगा। एक और केस भी सामने आया था जिसमें एक भाई को मैसेज आ गया और जब उन्होंने इनबॉक्स में चेक किया तो वहाँ उनसे बॉर्डर नंबर और इकामा नंबर मांगा गया था। उन्होंने नई रिक्वेस्ट में बॉर्डर नंबर और इकामा नंबर आगे फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन 24 आवर के बाद भी उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ। फिर उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की, उसका भी रिप्लाई नहीं आया। तो भाई अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला है या आपकी वाइफ का वीज़ा एक्सटेंड हो गया है, बच्चे का नहीं हुआ, या फिर बच्चे का हो गया है, वाइफ का नहीं हुआ, ऐसा भी हो जाता है, ये जहन में रखें। अगर ऐसा कुछ हुआ है, इनमें से कोई भी मसला आपके साथ हुआ है तो परेशान ना हो। आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ तो आप जवाज़ात विज़िट करें, आपका वीज़ा इंशाअल्लाह एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन लास्ट दिन तक आप वेट करें। लास्ट दिन तक अगर आपका काम नहीं होता, वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ, आपको मैसेज आया हुआ है, बाकी वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ, तो आप जवाज़ात विज़िट करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला सब भाइयों को, बहनों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।